गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान विहार क्लासेस। कल हमने पढ़ा था प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स और किस तरह से इंग्लिश हमको सीखनी है, और एक किया था हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट। तो आज हम फिर से कुछ तो वर्ड्स करेंगे जो मैंने कल आपको कहा था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। उससे पहले हम कुछ वर्ड्स करेंगे जिसको कैसे प्रोनाउंस करना है। आज के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से 10 लाइन में, सिर्फ 10 लाइंस के अंदर अपन अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं कि किस तरह से इनका वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है। तो जो डेज होते हैं, कौन से दिन जो होते हैं हफ्ते के, तो उसमें एक वाला डे आता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं बुधवार, और इंग्लिश में इसको सब लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कहते क्या है, वेडनेसडे बोले क्या बोले। अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। क्या है ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन? वेंसडे। हमेशा माय बर्थडे फॉल्स ऑन वेंसडे दिस ईयर, मतलब मेरा जो बर्थडे है इस साल कब आएगा? बुधवार को, यानी कि वेंसडे को आएगा। अब स्टार्टिंग से देखते हैं तो सोमवार को हम कहते हैं मंडे, मंगलवार को हम कहते हैं ट्यूसडे, बुधवार को हम कहते हैं वेंसडे, गुरुवार को हम कहते हैं थर्सडे। स्पेलिंग है ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो इसको क्या क्या कहते हैं? आर हमारा यहाँ पे क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो क्या बोलते हैं हम? थर्सडे। फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। क्या बोलेंगे हम? सैटरडे। आर यहाँ पे बोलना है, और लास्ट में क्या बोलेंगे? संडे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम? वेंसडे। तो ये जो है कंफ्यूजिंग मामला हो जाता है, तो इसका वेंसडे बोलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अगस्त आने वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं? अगस्त। माय बर्थडे फॉल्स ऑन अगस्त, फॉल्स इन अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे अगस्त की जगह हम क्या बुलाएंगे? बुलाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब स्टार्टिंग से याद करते हैं अपन मंथ के नाम। सबसे पहला क्या होता है? जनवरी। हिंदी में इसको जनवरी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? जनवरी। फिर इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम तो इसको बोल ही नहीं पाते। अब देखिए, बोलने में थोड़ा सा अटपटा और अजीब लगेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है इसका फेब्रुअरी नहीं है, इसका है फेब्रुअरी। क्या बोलेंगे इसको? फेब्रुअरी बोलते हैं, फेब्रुअरी भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फेब्रुअरी। एकदम इसका ये सही प्रोनाउंसिएशन है। फिर नेक्स्ट, मार्च को मार्च ही बुलाते हैं, अप्रैल को हम बुलाते हैं अप्रैल। क्या बुलाते हैं? अप्रैल। फिर मई को हम बुलाते हैं मई। फिर जून को जून बुलाते हैं। अब जुलाई को क्या बुलाते हैं? जुलाई, लाए, LAY, लाए, जुलाई। फिर उसके बाद हम क्या बुलाते हैं? अगस्त। फिर बुलाते हैं हम सितंबर, हिंदी में हम कहते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं सितंबर। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? अक्टूबर। फिर नवंबर, अब इसको ध्यान से रखना, नवंबर कहते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं? दिसंबर। तो ये आपको थोड़ा सा जानना है। आज का जो थर्ड वर्ड है, क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में तो हम इसको बोलते हैं कर्ज। कर्ज मतलब जिस जगह तो, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में, उसको हम डेट पे मेरा क्या रहता है? रहता है, तो हम क्या बुलाते हैं? डेट। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है आज का, इसको हम मॉर्टगेज नहीं बोलते, मॉर्टगेज, इसको हम बुलाते हैं, ठीक है, इसको मॉर्टगेज बुलाते हैं, इसको बोलते हैं मॉर्गेज। अब मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज एक तरह का लोन है जो बना बनाया घर है उस पे हम लेते हैं। जैसे किसी का घर है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? मॉर्गेज लोन लेना पड़ेगा। और आज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्ड। ना, ये 10th नंबर नहीं है, ये 5th नंबर है, टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, ये सोर्ड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोर्ड। और सोर्ड का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं? तलवार। अच्छा, ये जो आप इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये एक तलवार है। तो इससे एक मेरे को एक क्वेश्चन याद आया है कि अगर आपसे कोई पूछे
कि आपके जोधपुर में क्या खास है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहली चीज बोलेंगे कि हमारे जोधपुर में जोधपुर का किला है, किले तो हर जगह होते हैं। फिर आप बोलोगे उमेद पैलेस है, तो उमेद पैलेस होटल्स में आता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट। अगर लेकिन उससे किसी को इंटरेस्ट तो तब आए जब आप बोलो कि हमारे जोधपुर में एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं है, तो वो पूछेगा भाई ऐसी क्या चीज है, तो आप क्या बताओगे? हमारे यहाँ पे अकबर की तलवार है, जो कि कहाँ पे पड़ी है? मेहरानगढ़ के म्यूजियम में पड़ी है। ये फोटो भी कहाँ की है? मेहरानगढ़ के म्यूजियम की ही फोटो है। तो आप अब जब जाएं वहां जरूर देखिएगा, और जब भी आप ऐसे तरह के आंसर आप करते हैं कि हमारी ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं है, तो जो लोग हैं वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आपके फैन हो जाएंगे वो, कि हाँ बंदे में नॉलेज है। तो यहाँ पे अकबर की तलवार हमारे जोधपुर में, और तलवार को क्या कहते हैं? नेक्स्ट जो है आज का हमारा वो है इंट्रोडक्शन, जो कि ये जो वीडियो जिस बारे में है, तो हमको अगर कहीं पे भी किसी भी इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देना है तो हम किस तरह से देते हैं, तो जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है विश। विश कैसे? अगर सुबह है तो क्या बोलेंगे आप? गुड मॉर्निंग। दिन है तो क्या बोलेंगे? अच्छा, मॉर्निंग कब होती है? मॉर्निंग होती है सुबह 11:59 तक। जैसे ही 12 बज जाती है तो क्या हो जाता है? आफ्टरनून हो जाती है। और आफ्टरनून कब तक चलती है? 3:50 तक। और ही 4 बज जाती है शाम की, तो वो क्या हो जाती है? इवनिंग। तो जिस टाइम आपका इंटरव्यू हो या जो भी आपको, जब भी आपको कुछ बोलना हो, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, या फिर गुड आफ्टरनून, या फिर गुड इवनिंग। ये है आपकी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन आप क्या बोलोगे? माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का जो मैं आपको लाइंस लिखा रहा हूं, आप कोई भी लाइन यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस भी दूंगा, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये इंट्रोडक्शन बना के आप जरूर मेरे को, या तो आप आपकी ऑडियो क्लिप भेज, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पेज पे लिख के दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कमेंट्स में भी आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैं सबका चेक करूंगा। इसके अलावा और क्या बोल सकते हो आप? दिस इज, या फिर आई एम। अच्छा, ये तीन आपके पास ऑप्शंस है। या तो आप बोल सकते हो माई नेम इज, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज, और या फिर आप क्या बोल सकते हो? आई एम। जो अभी जो रिसेंटली जो मॉडर्न इंग्लिश में जो आजकल जो चीज़ चल रही है ट्रेंडिंग, तो वो क्या है? दिस इज। तो आजकल अगर अपन दिस इज बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये था आपका सेकेंड लाइन। फिर थर्ड लाइन जब आपसे पूछते हैं, तो थर्ड लाइन के बारे में आपको क्या बोलोगे कि आप क्या करते हो, तो आप क्या बोलोगे? या तो आप आई हैव पास्ट, जो भी आपकी क्लास है, या फिर आप क्या बोलोगे? आई एम स्टडिंग इन। ये स्टूडेंट्स के लिए, अगर जो अपन जो जॉब्स कर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। और उसके साथ में एक और पुट कर सकते हो कि आई हैव माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या जो भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है आई लिव इन। जैसे कि आप कहाँ पे रहते हो? आई लिव इन जोधपुर लिख सकते हो, जहां पे भी आप निवासी हो। अगर आप किसी गांव में रहते हो तो वहां भी आप नाम लिख सकते हैं। और आई बिलोंग टू लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? आई एम फ्रॉम लिख सकते हो। अब देखिए, यहां पे आई लिव इन का मतलब क्या है? कि मैं यहां पे रहता हूं। आई बिलोंग टू का मतलब मैं वहां से बिलोंग करता हूं, मतलब मैं वहां का हूं। और इसका मतलब भी क्या? मैं वहां का हूं, आई एम फ्रॉम। तो जो ट्रेंडिंग, जो मॉडर्न इंग्लिश में आजकल यूज हो रहा है, वो क्या है? आई एम फ्रॉम। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे फोर्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट,
माय नेम इज, जो भी आपके फादर का नाम है लिखना है। अब जब आप फादर का नाम लिखते हैं तो हिंदी में तो हम लगाते हैं जी, इंग्लिश में हम जी का यूज नहीं करते, हमेशा अपन को क्या लगाना है, माय फादर्स नेम इज मिस्टर। तो जैसे मेरे फादर का नाम है तो माय फादर्स नेम इज मिस्टर चंदन प्रकाश शर्मा। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। अब वो क्या करते हैं तो क्या लगाएंगे हम, ही इज अ। अगर वो बिजनेस, आप क्या लगाएंगे, बिजनेसमैन। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या लगाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर लगाइए, अगर वो फार्मर है तो फार्मर लगाइए। तो इस तरह से आपका 5th नंबर पॉइंट है कि माय फादर्स नेम इज दिस एंड दिस एंड ही इज अ, जो भी आप कहे, ही इज अ टीचर, ही इज अ प्रिंसिपल, ही इज अ डॉक्टर, लॉयर, जो भी आप कहें हो सकता है। फिर 6th नंबर, माय मदर्स नेम इज, जो भी आपकी माता जी का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल माय मदर्स नेम इज मिसेस मंजू शर्मा, तो यहाँ पे श्रीमती कुछ भी नहीं लगाना, आपको मिसेस लिखना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, शी इज अ। अगर वो कोई जॉब करती है या फिर कोई बिजनेस में है या कोई चीज रन करती है तो आप लिख सकते हो। जैसे कोई कुछ फीमेल होती है आजकल, तो क्या है कि आजकल फीमेल्स की जो तादाद है जो बाहर जॉब करने में, तो वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा जो मोटो वो भी है, वुमेन एम्पावरमेंट है। और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है। अब देखिए, शी इज अ, मोस्टली क्या लगाते हैं, मोस्टली की जो है उनकी क्या होती है, गृहिणी होती है। तो हम क्या बुलाते हैं, हम बुलाते हैं हाउसवाइफ। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए इस बारे में, हाउसवाइफ बोलना अब क्या है, गलत हो गया है। हाउसवाइफ के लिए नया वर्ड आया है, वो आपको थोड़ा सा जानना है। क्या आएगा, यहां पे लगना है शी इज अ होम मेकर। अब ऐसा क्यों हुआ, हाउसवाइफ जो वर्ड है वो इंग्लिश के अंदर से ऑब्सोलेट हो चुका है। क्या हो चुका है, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द डे मान लीजिए आप ये। तो ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, जो पहले काम में आता था अब नहीं आता। तो पहले हाउसवाइफ हम लगाया करते थे, लेकिन आजकल हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, होम मेकर। अब गृहिणी क्या होता है, आजकल लड़के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो लड़कियां ही घर पे रहे, लड़के भी कुछ लोग घर पे रहते हैं, उनकी हॉबी होती है। जैसे एक मूवी थी की एन काम है, तो वो हाउसवाइफ बनना चाहता था, तो वो हाउसवाइफ नहीं होम मेकर था। ठीक है। तो इस तरह से अब आप खूब सारे इंटरव्यूअर्स के अंदर जो है खूब सारे कैंडिडेट आएंगे, लेकिन आप में क्या अलग है जो वो आपको ले। तो अगर आप ऐसे जैसे कि होम मेकर जैसे वर्ड लेते हैं तो आप थोड़े से भीड़ से अलग है। तो यही चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो 6th वाला हमारा क्या था, माई मदर्स नेम इज डैश, शी इज़ अ होम मेकर, या फिर जो भी आपके जॉब करते हैं। 7th है, आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने स्पाउस का नाम ले सकते हैं। अब स्पाउस से क्या मतलब होता है, अगर जैसे मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ का नाम, अगर कोई लेडी है तो उसके हस्बैंड का नाम। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूँ स्पाउस, तो अगर वो मेल है तो उसका स्पाउस क्या होगी, फीमेल, और अगर वो फीमेल है तो उसका स्पाउस क्या होगा, मेल। तो आप स्पाउस नेम भी लिख सकते हैं। अब आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो क्या है, आई हैव 2 सिबलिंग्स। तो सिबलिंग का मतलब होता है कि जो सगे भाई बहन जो है, तो ये आप लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चलता है। फिर 8th वर्ड, माय हॉबीज आर। जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू दो तो वो जानना चाहता है आपकी हॉबी को, कि आप किस तरह का आपका नेचर है, किस तरह की चीज़ें आपको पसंद है। तो आपकी जो हॉबीज़ है,
आप कभी भी एक हॉबी ना बताएं, आप हमेशा क्या बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा हॉबीज़ बताएं। तो यहाँ पे क्या है, माई हॉबीज़ आर, तो आप क्या लिख सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूज़िक लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। रीडिंग बुक्स लिख सकते हैं, लेकिन रीडिंग बुक्स आप तभी बोले जब आपको कुछ बुक्स के बारे में जानकारी हो और सच में आप बुक्स पढ़ते हो और आपकी कोई फेवरेट बुक हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जितने भी तरह की हॉबीज़ है सब आप कर सकते हैं। फिर 9th वर्ड, बहुत ही ज़रूरी, माई ड्रीम इज़ टू बिकम। तो आपको जैसे फिर एक कोई भी आपको ड्रीम आप बताना है, जैसे माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं वो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, और आजकल इंजीनियर थोड़े कम हो गए हैं, डॉक्टर की जो संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो काम किसके पास है, अभी डॉक्टर्स के पास। तो माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। इसी तरह से कोई भी आपका ड्रीम हो, ये ड्रीम एक ही होना चाहिए, ये ज़्यादा मत लिखिएगा। और जो लास्ट है वो है थैंक यू। ये आपका सिंपल सा बेसिक सा 10 लाइन का आपने क्या है, इंट्रोडक्शन। अब ये कितने सेकंड का है, 40 से 40 सेकंड्स, 40 से 45 सेकंड्स का आप इसको बोल सकते हो, लेकिन आपको आराम से बोलना है। अगर आप फास्ट बोलोगे तो आप 10 या 20 सेकंड में इसको कंप्लीट कर दोगे, लेकिन आराम से बोलना है आपको। यही इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। और ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपके हर जगह लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, एसएससी में जा रहे हैं तो काम, जितनी भी दुनिया में लोग हैं सबके लिए ये काम का है। अब एक बार वापस मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट है आपका विश करना। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग से पहले एक छोटा सा वर्ड बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी वर्ड है वो, जो मैं हर वीडियो में पहले स्टार्टिंग में बोलता हूँ, वो वर्ड क्या है, नमस्कार। क्या वर्ड है, नमस्कार। अब ये जो नमस्कार वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है, जो कि कहाँ से आया है, हमारे भारत से ये वर्ड आया है। और क्या है ये, नमस्कार। हिंदी को नमस्ते कहा जाता है और इंग्लिश में क्या है, नमस्कार। और अगर आप ये वर्ड बोलेंगे स्टार्टिंग में तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर पे, तो वो सबसे शानदार होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये आप वर्ड बोले, मिस्टर अमिताभ बच्चन हमेशा ये वर्ड बोलते हैं, नरेंद्र मोदी हमेशा ये वर्ड बोलते, ऐसे जितने भी जो लीडर्स हैं वो सब ये वर्ड बोलते थे, और अब आप भी बोलेंगे। लीडर वो नहीं होता है जो सिर्फ काम के अंदर लीड करे, लीडर तो वो होता है जो लाइफ में लीड करे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आज ही देने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले आप पहले रिवाइज करते हैं। तो एक तो है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश किया, फिर माय नेम इज़ बताया, फिर आपने क्या किया, आपकी क्वालिफिकेशन बताई, फिर आपने बताया कि आप कहाँ से हैं, फिर आपने बताया आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम और वो क्या क्या करते हैं। फिर आपने 7th पॉइंट था कि मेरे सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग्स के बारे में बताया। फिर आपने क्या बताया, माय हॉबी आर, फिर बताया माय ड्रीम, और फिर लास्ट में क्या कह रहा, थैंक यू। कुछ इंटरव्यूज़ में मदर्स नेम बताना थोड़ा सा क्या है कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आप बताइए, ये चीज़ कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो है सिर्फ मदर्स नेम के साथ में, और ये आपके इंटरव्यू को यूनिक बना देगा। तो ये वर्ड आप ज़रूर बोले। अच्छा, अब होमवर्क जो है, होमवर्क से पहले मैं आपको थोड़ा सा, आपको जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का छोटा सा पार्ट है वो आपको बताता हूँ। ये है आपका वर्क। अच्छा, ये है आपका वर्क, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये है एम्प्लॉयज़। अब तो यहाँ पे एक आदमी है जो वर्क के ऊपर खड़ा होके यहाँ पे काम करा रहा है। नो डाउट इसका काम बहुत अच्छे से होगा क्योंकि ये फोर्सफुली करवा रहा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, बॉस।
और जो सेकंड डायग्राम है हमारा, उसमें क्या है कि ये जो पर्सन है ये आगे ये लीड कर रहा है, तो ये बॉस ना होके क्या होगा, लीडर। तो हमेशा जो भी है अपने को लीडर बनना है, अपने को बॉस नहीं बनना है। तो जो लीडर होंगे वो लीड करते हैं। अब ये जो 3 लोग हैं ये इनके और भी ज़्यादा एनर्जेटिक तरह से काम करेंगे, क्योंकि ये आगे वो खुद देख रहे हैं कि हमारा तो खुद का जो लीडर है, हमारा जो बॉस है वो तो हमारे से पहले है। तो ये आपको हमेशा ऐसे बनना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो होमवर्क है आपका वो है आज का रीडिंग 15 मिनट्स, जो कि मैंने कल भी दिया था। सेकंड आपका होमवर्क है, जब आप रीडिंग करो तो 10 वर्ड्स उसमें से आएंगे, उस पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अच्छा, अब जो रीडिंग करते हो ना आप, तो रीडिंग आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कल मेरे जो स्टूडेंट ने किसी ने कहा था कि नॉवेल्स पढ़े, तो आप रीडिंग आप क्या कर सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टिंग पे नहीं पढ़े, पहले आप क्या करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर जो कलर वाला पेज आता है वो पढ़ें, उसके बाद फिर अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ें। फिर रीडिंग में आप और क्या कर सकते हैं, अगर आपको सही मायने आपको जल्दी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आप रीड करें लाउडली। आपके कानों को सुनना चाहिए, आपके सब घर वालों को सुनना चाहिए, और घर वाले साफ बोल देने चाहिए आपको कि ये छोरा पागल हो गया है, तब तो आए मज़ा। और लाउडली आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर और लास्ट आज का जो आपका जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है वो आपका बना के मुझे भेज दीजिए। तो ये आपका होमवर्क है। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, स्पेशली मौके पे आपको मौके बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शेड्यूल मेकिंग, कैसे आपका टाइम टेबल बनाना है, ये चीज़ आपको बताऊंगा। जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कब रहते हैं कि हमारे पास सब चीज़ है, हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे पास कोर्स मटेरियल है, लेकिन हम कब क्या पढ़ें, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। सेकंड क्या है, हाउ एंड व्हेन टू स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स, कि कब कौन सी चीज़ पढ़ें और किस तरह से पढ़ें, वो चीज़ सेकंड पार्ट में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब की तैयारी किस तरह से करनी है, ये भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और आपका दिन बहुत अच्छा रहे।